न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। इलेक्टोरल बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का आज सुनिएगा फैसला। लोकसभा 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए तैनात है 3.4 लाख का सीएपीएफ कर्मी। लोकसभा चुनाव के बिगुल से पहले कांग्रेस ने जारी किए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इलेक्टोरल बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बोर्ड योजना की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार यानी कि आज को अपना फैसला सुनाएगा। पिछले साल नवंबर में सीजेआईडीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के इस मामले पर सुनवाई की थी। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवाई, जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने लगातार 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में स्पष्ट दिया था कि चुनौती बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19 तहत नागरिकों को सूचना के मौलिक अधिकार का हनन करेगी। ये पिछले दरवाजे से लॉबिंग को सक्षम बनाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। साथ ही विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर को समाप्त करती है। चुनौती का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि इस योजना का उद्देश्य चुनौती प्रक्रिया ने नजदीकी से कम करना है। एसजी मेहता ने जोर देकर कहा कि चुनौती बॉन्ड के जरिए किए गए दान का विवरण केंद्र सरकार तक नहीं जा सकती। उन्होंने एसबीआई के चैलेंजमैन द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र को रिकॉर्ड पर रखते हुए कहा कि अदालत से आदेश के बिना वितरण तक नहीं पहुंचा जा सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए तैनात है 3.4 लाख सीएपीएफ कर्मी। चुनाव आयोग के आगामी लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान चरणबद्ध तैनाती के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 3.4 लाख कर्मियों की मांग की गई है। इस साल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने ट्रेनों की भी सभी उचित सुविधाओं के साथ पर्याप्त डिब्बों की भी मांग की है ताकि बलों को भीड़ में दिक्कत का सामना न करना पड़े और चुनाव ड्यूटी करने के लिए उनकी समय पर आवाजानी सुरक्षित हो। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों ने चुनाव संबंधित कार्यों के लिए सीएपीएफ को तैनात करने का अनुरोध किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बिगुल से पहले कांग्रेस ने जारी किए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम। कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा, लेकिन इससे पहले देश में विभिन्न राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों के लिए 26 फरवरी को चुनाव हो सकते हैं। भाजपा, तृणमूल समेत विभिन्न दलों के बीते कई दिनों से अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। कांग्रेस अजय मानकर समेत इन नेताओं ने नाम मिलिंद देवड़ा को भी मिला है मौका। वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी राज्यसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। पार्टी में कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि किन्हें मिला है कांग्रेस की ओर से मौका। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने हाल ही में पार्टी को अलविदा कह दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। अब देवड़ा को शिंदे गुट में आते ही राज्यसभा का टिकट मिल गया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि मिलिंद देवड़ा का नाम राज्यसभा के लिए कंफर्म हो गया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।